हेलो बच्चों, मैं हूँ मेधा और आज हम अध्ययन कर रहे हैं विज्ञान भारती फर्स्ट कक्षा 6 पदार्थ एवं पदार्थ के समूह अभ्यास 2। प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला प्रश्न है का वर्गीकरण आवश्यक होता है वस्तुओं को व्यवस्थित रखने हेतु, वस्तुओं एवं पदार्थों के गुणों को आसानी से समझने हेतु, विद्यालय के पुस्तकालय हेतु, सभी हेतु। सही ऑप्शन है उपरोक्त सभी हेतु, तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 के साथ। प्रश्न नंबर है खा किसी द्रव को गर्म करने पर वह बदल जाता है। ठोस में, गैस में, किसी में नहीं, जल वाष्प में। तो किसी द्रव को गर्म करने पर वह बदल जाता है गैस में, तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 के साथ। अगला है प्रश्न नंबर गा गैस को किसी बर्तन में रखने पर वह ऑप्शन है उसकी तली में बैठ जाएगी, उसमें पूरी तरह से फैल जाएगी, उसके केवल ऊपरी हिस्से में फैलेगी, उसको खाली कर देगी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, उसमें पूरी तरह से फैल जाएगी। अगला है प्रश्न नंबर घा पदार्थ की निर्माण इकाई है। ऑप्शन है परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इसका सही ऑप्शन है परमाणु, जो कि सबसे छोटी इकाई और अविभाज्य इकाई भी होती है। प्रश्न नंबर 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है का ठोस का आकार डैश होता है। तो ठोस का आकार निश्चित होता है, तो हम भरेंगे निश्चित। खा अगरबत्ती की सुगंध डैश गुड़ के कारण कमरे में फैल जाती है। तो ये गैसीय गुड़ के कारण फैलती है, तो हम भरेंगे गैसीय। अगला है प्रश्न नंबर गा। अगला है प्रश्न नंबर गा डैश पानी में घुल जाता है। नमक जो है पानी में घुल जाता है, तो हम यहाँ भरेंगे नमक। अगला है डैश घा पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। तो ये होता है परमाणु। परमाणु एक स्वतंत्र अवस्था में रहने वाला सूक्ष्मतम कण है, पिछले प्रश्न में बताया था। प्रश्न नंबर 3 अधोलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए या संक्षिप्त उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखिए। प्रश्न नंबर है का पदार्थ की 3 अवस्थाओं के नाम लिखिए। पदार्थ की 3 अवस्थाएं, नंबर 1 ठोस, द्रव, गैस, ये पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। प्रश्न नंबर खा पदार्थ की उस अवस्था का नाम लिखें जिसमें पदार्थ का आयतन और आकृति दोनों निश्चित होते हैं। तो उत्तर है वह अवस्था होती है ठोस, जिसमें आकृति और आयतन दोनों निश्चित होता है। प्रश्न नंबर गा पदार्थों के वर्गीकरण से क्या तात्पर्य है। उत्तर वस्तुओं को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूह में व्यवस्थित करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। प्रश्न नंबर है घा पारभासी किसे कहते हैं। तो उत्तर है वे पदार्थ जिनके द्वारा धुंधला या आंशिक रूप से आर पार देखा जा सकता है, वे पारभासी कहलाते हैं। जैसे तेल लगा कागज, पेंट लगा कांच आदि। बाजार में ट्रेसिंग पेपर भी पारभासी कागज के रूप में मिलता है। अगला है प्रश्न नंबर 4 कारण बताइए। प्रश्न नंबर का द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती है। तो ये क्यों नहीं होती है, ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे।
उत्तर, ठोस पदार्थों की तुलना में द्रव के अणु एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। इनमें आपसी आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है, जो इन्हें एक साथ बांधे रखता है। इसी कारण द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती है। अगला है प्रश्न नंबर ख। जल से भरा गिलास खाली गिलास की अपेक्षा भारी होता है, इसका कारण बताएं। उत्तर, खाली गिलास में वायु भरी होती है। वायु के अणु दूर दूर होने के कारण वायु का भार लगभग नगण्य होता है, जबकि जल के अणु पास पास होने के कारण इसका भार अधिक होता है। यही कारण है कि जल से भरा गिलास खाली गिलास की अपेक्षा भारी होता है। अगला है प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न नंबर का एक प्रयोग बताएं जिससे यह स्पष्ट होता हो कि पदार्थ स्थान घेरता है। उत्तर, एक गिलास लें, उसमें एक सूखी रूमाल रखकर उसकी पेंदी में दबा दें। अब गिलास को उल्टा करके पानी की बाल्टी में धीरे धीरे डुबोएं। गिलास को बाहर निकाल लें। आप देखेंगे कि रूमाल का कपड़ा बिल्कुल सूखा है। यही कारण है कि गिलास में वायु भरी होने के कारण जल अंदर नहीं जा सकता है। इससे स्पष्ट होता है यानी वायु स्थान घेरती है। प्रश्न नंबर ख। किसी पदार्थ को ठोस अवस्था से द्रव अवस्था तथा द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में कैसे बदला जा सकता है। उत्तर, बर्फ ठोस अवस्था में होती है, उसे गर्म करने पर पिघलाकर द्रव अवस्था में यानी जल में आ जाती है। पुनः जल को रेफ्रिजरेटर में ठंडा करने पर बर्फ में ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। प्रश्न नंबर है ग। ठोस, द्रव, गैस में अंतर उदाहरण सहित स्पष्ट करो। उत्तर, ठोस पदार्थों के कण अपने स्थान पर लगभग स्थिर होते हैं। इसके कारण इनकी आकृति एवं आयतन निश्चित होते हैं। ठोस पदार्थों की तुलना में द्रव के अणु दूर दूर होते हैं, इस कारण इनकी आकृति निश्चित नहीं होती है, किंतु इनके कण एक सीमा में बंधे होने के कारण इनका आयतन निश्चित होता है। वहीं पर ठोस और द्रव की तुलना में गैस के अणु अपेक्षाकृत बहुत दूर दूर होते हैं। इसके कारण द्रव पदार्थों की आकृति और आयतन निश्चित नहीं होते हैं। प्रश्न नंबर 6। पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर, पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, पारदर्शी पदार्थ, कांच, जल आदि। नंबर 2, लकड़ी, अपारदर्शी पदार्थ जिनके आर पार ना देखा जा सके तो वह है लकड़ी, जल, लकड़ी, कागज आदि। नंबर 3, पारभासी पदार्थ, ये हो गए जिनके आर पार धुंधला दिखाई दे, साफ स्पष्ट दिखाई ना दे, तो ये हो गए तेल लगा कागज, जिसको ये जो कि ट्रांसपेरेंट के रूप में जो कि ट्रेसिंग पेपर के रूप में मार्केट में भी मिल जाता है, पेंट लगा कांच आदि। प्रश्न नंबर 7, परिवेश में पाई जाने वाली 3 कठोर व मुलायम वस्तुओं के नाम लिखिए। कठोर वस्तुएं लोहा, कांच, लकड़ी। मुलायम वस्तुएं रुई, ऊन, रबर की गेंद। प्रश्न नंबर 8, चुंबक किन किन पदार्थों से निर्मित वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है।
उत्तर, चुंबक लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। प्रश्न नंबर 9, अपने आसपास दिखाई देने वाली वस्तुओं को पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी के रूप में चिन्हित कर उनकी सूची बनाइए। उत्तर, पारदर्शी वस्तुएं कांच एवं जल, अपारदर्शी वस्तुएं लोहा तथा पत्थर, लोहा यानी मटेरियल जो भी है जितने भी हैं, पारभासी वस्तुएं ट्रेसिंग पेपर, तेल लगा हुआ कागज, ये सबसे अच्छा पारभासी वस्तुएं हैं। प्रश्न नंबर 10, पदार्थों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है? इस संबंध में अपने विचार लिखिए। उत्तर, जब हम वस्तुओं को उनके विशेष गुणों, उपयोगों आदि के आधार पर अलग अलग समूह में रखते हैं तब उनकी पहचान आसानी से की जा सकती है।